हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तीर्थ क्लासेस। तो दोस्तों आज अपने पढ़ने वाले एनिमल ब्रीडिंग यानी कि एनिमल्स के अंदर आपके जो ब्रीडिंग सिस्टम है उसको अपने आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले अपनों ने जितनी भी ब्रीड्स थी वो अपनों ने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, ब्रीड्स की देखें तो ओनली अपने जो पोल्ट्री की ब्रीड्स है वो रह गई थी। तो जो पोल्ट्री की ब्रीड्स है वो अपने अलग से पढ़ेंगे, पूरी पोल्ट्री को ही अलग से पढ़ेंगे। जो 2-3 लेक्चर जितने भी होंगे वो पोल्ट्री में अपन कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने ब्रीडिंग सिस्टम होगा, जैसे हाउसिंग मैनेजमेंट हो गया, राशन मैनेजमेंट हो गया, डिजीज वैक्सीनेशन वगैरह है। ये जो टॉपिक है यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, एज डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये अपने कवर कर लेते हैं, फिर अपने पोल्ट्री को कवर कर देंगे। ठीक है, तो एक एक करके धीरे धीरे अपने पूरी एनिमल हस्बेंड्री को ही कवर कर देंगे। ठीक है, तो आज अपने पढ़ेंगे ब्रीडिंग सिस्टम। देखो, जो एनिमल का ब्रीडिंग सिस्टम है ये बहुत इजी होता है। ठीक है, और कुछ ये इजी होता है, कुछ अपने इसको अपने इजी बना देंगे एकदम। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। हो सकता है कि आपको ये वीडियो लास्ट तक देखते देखते यहीं याद हो जाए पूरा देखते, बस आपको गौर से इसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिर्दिया और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल तिर्दिया क्लासेस। देखो, मेनली 2 सिस्टम होते हैं ब्रीडिंग के, एक होता है इन ब्रीडिंग और एक होता है आउट ब्रीडिंग। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं, जैसे ग्रेडिंग अप हो गया, हाइब्रिडाइजेशन, क्लोनिंग वगैरह हो गया, वो भी अपने पढ़ेंगे। लेकिन जो मेन जो सिस्टम माने जाते हैं एनिमल ब्रीडिंग में 2 होते हैं, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। पहले अपने पढ़ेंगे इन ब्रीडिंग, फिर पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग। देखो, इन ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जो अपने मैटिंग करवा रहे हैं, मेल और फीमेल की मैटिंग करवा रहे हैं, तो वो आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन आउट ब्रीडिंग में ऐसा नहीं होता। आउट ब्रीडिंग में वो आपस में अनरिलेटेड होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इन ब्रीडिंग का मतलब होता है कि क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के अंदर मेल और फीमेल जिनकी अपने करा रहे हैं वो आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगे, यानी कि पीछे की 4 से 6 जनरेशन तक उनका आपस में कोई ना कोई रिश्ता होगा। ठीक है, कोई रिलेशन होगा। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स होते हैं। कहने का मतलब है क्लोजली रिलेटेड से मतलब है कि जैसे मान लो कि मैटिंग करवा दी, जैसे पिता की मैटिंग करा दी बेटी से, या फिर बेटे की मैटिंग मदर से करवा दी, तो वो आपस में रिलेटेड होते हैं। या कि भाई बहन की फुल ब्रदर फुल सिस्टर जिसको अपन बोलते हैं, भाई बहन की मैटिंग करवा दी, तो वो इनब्रीडिंग में होती है। लेकिन आउटब्रीडिंग में रिलेटेड नहीं होते एनिमल्स। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, मेनली इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इनब्रीडिंग जो है, इनब्रीडिंग मैंने आपको बताया कि वापस में क्लोजली रिलेटेड होंगे पीछे वाली 4 से 6 जनरेशन तक। ठीक है, और इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है क्लोज ब्रीडिंग, एक होता है लाइन ब्रीडिंग। तो क्लोज ब्रीडिंग क्या होता है कि एनिमल्स रिलेटेड तो होते हैं आपस में, लेकिन वेरी क्लोजली रिलेटेड होते हैं। अब वेरी क्लोजली रिलेटेड से क्या समझते हो? जैसे मान ली कि डैम की सन से करा दी या शायर की डॉटर से करा दी। अब ये डैम और शायर वर्ड आपको मतलब सुनने को मिल रहे हैं कि ये मैंने इसलिए पहला जो लेक्चर था उसमें ये सारे के सारे आपको इसलिए टर्मिनोलॉजी कवर कराई थी, जिससे क्या है कि बाद में वाले टॉपिक आपको इजीली आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको ये कवर कराया था। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, डैम का मतलब होता है जो अडल्ट फीमेल होती है, जिसको अपने काऊ कहते हैं। ठीक है, अडल्ट फीमेल होती है। शायर का मतलब होता है अडल्ट मेल होता है, बुल हो गया जैसे ना। तो डैम एंड सन, शायर एंड डॉटर, क्या समझते हो इससे? यानी कि माता का करवा दिया, माता की मैटिंग करवा दी उसके खुद के बेटे से, और उसके शायर की यानी कि पिता की मैटिंग करा दी उसके खुद की बेटी से। यानी कि ये वेरी क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के बीच में जो मैटिंग होती है ना, वो क्लोज ब्रीडिंग होती है। ठीक है, या फुल ब्रदर या फुल सिस्टर यानी कि भाई बहन की मैटिंग करवा दी, मम्मी बेटे की या बेटी पापा की मैटिंग करा दी। जो ये जो वेरी क्लोजली रिलेटेड जो एनिमल्स होते हैं, मतलब कि आपस में उनके बीच में जो मैटिंग होती है वो आपकी होती है क्लोज ब्रीडिंग। ये क्लोज ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग का ही टाइप है। ठीक है, इट डेवलप्स यूनिफॉर्म प्रोजनी। अब देखो, जब आपने क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स की करवाएंगे मैटिंग करवाए, तो जो उनमें जो करेक्टर्स होंगे तो वो लगभग सेम ही तो होंगे। तो जो प्रोजनी जो डेवलप होगी वो यूनिफॉर्म होगी, मतलब सेम ही हो, एक जैसी होगी। ठीक है, इट शुड बी यूज्ड इफ बोथ पेरेंट्स आर ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो ये जो आपकी क्लोज ब्रीडिंग है कब बेस्ट रहेगी आपके लिए? जब आपके जो दोनों जो आपके जो पेरेंट्स है यानी कि मेल और फीमेल, जब वो दोनों आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मतलब है कि वो अच्छे हो, मिल्क देने में अच्छे हो, जो भी उसमें करेक्टर है वो अच्छा करेक्टर हो, तो उससे क्या होगा, जो उसकी प्रोजनी आएगी उसमें भी उनके करेक्टर होंगे। तो वहाँ यूज होता है ये। ठीक है, हो गया कब मतलब यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? कि इन ब्रीडिंग बता दिए मैंने, क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स इन ब्रीडिंग के 2 टाइप, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग।
क्लोज ब्रीडिंग का मतलब वेरी क्लोजली रिलेटेड। तो वेरी क्लोजली मैंने आपको बताया था भाई बहन की, माता बेटे की या बेटी पिता की, वो हो गया, ठीक है, क्लोज ब्रीडिंग। अब जो दूसरा टाइप है इन ब्रीडिंग का वो है लाइन ब्रीडिंग। तो लाइन ब्रीडिंग में भी रिलेटेड तो होते हैं लेकिन लेस क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स होते हैं। अब लेस क्लोजली रिलेटेड से मतलब क्या है, जैसे ग्रैंड सायर का ग्रैंड डॉटर से, ग्रैंड सन का ग्रैंड डैम से, हाफ ब्रदर का हाफ सिस्टर से। यानी कि इसमें ऐसा होता है कि ग्रैंड सायर का ग्रैंड डॉटर से मतलब है कि मतलब कि जो आपका पोती का दादा से, ठीक है, या फिर पोते का दादी से, ठीक है, या फिर कजन जो मैटिंग होती है, आप ब्रदर आप सिस्टर, यानी कि जो कजन मैटिंग होती है वो आपकी इसमें आती है लाइन ब्रीडिंग के अंदर। तो ये इसमें लेस क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के बीच में अपने क्रॉसिंग कराते हैं लाइन ब्रीडिंग में, और क्लोज ब्रीडिंग में वेरी मतलब क्लोज होते हैं उनमें करवाते हैं। दोनों टाइप किसके हैं, इन ब्रीडिंग के टाइप है दोनों, ठीक है। इट प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन प्रोजेनी, तो ये भी यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करती है। तो ये हो गया आपका इन ब्रीडिंग। अब अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं इन ब्रीडिंग के। ड्यू टू इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी द स्टैंपिंग एबिलिटी और प्रिपोटेंसी ऑफ इनब्रेड लाइन्स इंक्रीज। तो इसमें आपको मैंने बताया था होमोजाइगोसिटी इसमें इंक्रीज होती है, उसकी वजह से स्टैंपिंग एबिलिटी और प्रिपोटेंसी जो होती है इनब्रेड लाइन की वो इंक्रीज होती है। इसके अलावा क्या होता है, इट हेल्प टू एलिमिनेट लीथल एंड सेमी लीथल ड्यू टू होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी से क्या होता है, लीथल और सेमी लीथल जो है उनका एलिमिनेशन हो जाता है। इट इंक्रीज जेनेटिक वेरिएंस बिटवीन लाइन्स एंड रिड्यूस जेनेटिक वेरिएंस विद इन लाइन्स। तो बिटवीन लाइन्स तो इसमें जेनेटिक वेरिएंस इंक्रीज होता है और विद इन लाइन्स इसमें जेनेटिक वेरिएंस डिक्रीज होता है, रिड्यूज होता है। तो ये तीन इसके एडवांटेज है। इसके अलावा डिसएडवांटेज की बात करें तो मैनी लाइन्स आर लॉस्ट ड्यू टू होमोजाइगस लीथल और सेमी लीथल। तो बहुत सारी लाइन्स का लॉस्ट हो जाता है होमोजाइगस के कारण। ड्यू टू लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी द हाइब्रिड विगर इज लॉस्ट। देखो हाइब्रिड विगर क्या होता है, हाइब्रिड विगर हेटेरोसिस आपने नाम सुना होगा, जब अपने मेल और फीमेल की जो मैटिंग करवाते हैं ना हाइब्रिड विगर में, उससे जो आपका F1 क्रॉस आता है, ठीक है, जो F1 आपकी जो प्रोजिनी आती है वो जो पेरेंट से भी बढ़कर होती है, उसमें जो कैरेक्टर होते हैं ना F1 में, वो दोनों जो पेरेंट है मेल पेरेंट उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो वो जो हाइब्रिड विगर है इसमें लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें हेटेरोजाइगोसिटी तो होती नहीं है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, सेमी जनरेशन वही होती, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, तो यूनिफॉर्म प्रोजिनी आती है उनके जैसी, यानी कि उनसे बढ़कर नहीं आती, उनके जैसे ही गुण होते हैं, तो इसमें हाइब्रिड विगर का लॉस्ट हो जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा क्या होता है, लवर बर्थ वेट कम होता है। पोस्ट नेटल मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि बेबी की डेथ हो जाती है बर्थ के बाद में। पुअर ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर या डिजीज के प्रति लो रेसिस्टेंट। तो ये इसके डिसएडवांटेज है इन ब्रीडिंग के, ठीक है। इन ब्रीडिंग हो गया क्लोजली रिलेटेड। एक बार और बताता हूँ, क्लोजली रिलेटेड उसके में दो टाइप होते हैं, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग में वेरी क्लोज और लाइन ब्रीडिंग में लेस क्लोज रिलेटेड। एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए। अब दूसरा जो आपका इन ब्रीडिंग का टाइप है वो है आउट ब्रीडिंग, ठीक है। आउट ब्रीडिंग में मैंने आपको बताया था अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में मैटिंग होती है, इसमें आपस में रिलेटेड नहीं होते, यानी कि पीछे की 4 से 6 जनरेशन तक उसमें उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता आउट ब्रीडिंग के अंदर, ठीक है। इन ब्रीडिंग के ये उल्टा है। तो आउट ब्रीडिंग के भी दो टाइप होते हैं, जिस टाइप से इन ब्रीडिंग के दो टाइप थे वैसे ही आउट ब्रीडिंग के भी दो टाइप होते हैं, आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग। पहले पढ़ते हैं अपने आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है कि जब अपने मैटिंग कराते हैं, अनरिलेटेड जो एनिमल्स होते हैं उनकी मैटिंग कराते हैं, तो वो सेम ब्रीड के होते हैं, यानी कि ब्रीड जो होगी वो सेम होगी, एक ही होगी। जैसे मान ले कि मैटिंग कराते हैं अपने अनरिलेटेड साहिवाल सायर की, साहिवाल कायर की, काऊ की, यानी कि मेल फीमेल जो होगा वो साहिवाल का ही होगा, यानी कहने का मतलब ब्रीड सेम होती है। तो ये ध्यान रखना। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, यानी कि साहिवाल का ही मेल ले लिया, साहिवाल की फीमेल ले ली, ब्रीड सेम होगी, लेकिन आपस में वो जो साहिवाल का मेल और फीमेल हो गए वो पीछे की 4 से 6 जनरेशन तक उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, वो आपस में अनरिलेटेड एनिमल्स होंगे लेकिन ब्रीड सेम होगी। तो ये आउट क्रॉसिंग में होता है ऐसा। इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ कैटल विद इन द ब्रीड। तो सेम ब्रीड लेते हैं, एक ही ब्रीड लेते हैं अपने, तो विद इन द ब्रीड यानी कि एक ही ब्रीड के अंदर जो जेनेटिक इंप्रूवमेंट का ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग के बाद में जो दूसरा टाइप है आउट ब्रीडिंग का वो होता है क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। इट इज़ द मैटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ डिफरेंट वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रीड्स। उसमें क्या था,
आउट क्रॉसिंग में क्या था, आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड थी, और क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है, डिफरेंट ब्रीड्स है। ब्रीड्स इसमें डिफरेंट हो गई, जैसे एचएफ का शायर ले लिया और थार बार्कर की काव ले ली, मुर्रा का बुल ले लिया और सुरती का बुफेलो ले लिया। ब्रीड डिफरेंट है। एचएफ होलिस्टीन फ्रीजियन को बोलते हैं, और थार पार्कर दोनों जो ब्रीड है वो डिफरेंट है। ये ध्यान रखना कि आउट क्रॉसिंग में मैंने क्या बताया था आपको, आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड थी, और इसमें क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगी, ब्रीड डिफरेंट होगी। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस आप ध्यान रखना। इट इज़ यूजुअली प्रैक्टिस टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रीड्स फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। यानी कि इसमें क्या करते हैं, जो आपको डिजायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए उनको कंबाइन करते हैं डिफरेंट ब्रीड से लेके, अलग ब्रीड से। ठीक है, इट इंक्रीज हाइब्रिड विगर, इसमें हाइब्रिड विगर बढ़ेगा, क्योंकि जब अपने ब्रीड्स डिफरेंट लेंगे तो डिफरेंट ब्रीड के जो आपकी प्रोजनी आएगी वो हो सकता है कि आपकी ब्रीड से भी बेटर हो, जो पेरेंट है उससे भी अच्छी हो, तो इसमें हाइब्रिड विगर बढ़ता है क्रॉस ब्रीडिंग में। इट इज़ यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग न्यू ब्रीड्स, तो इसमें न्यू ब्रीड भी प्रोड्यूस होती है, यानी कि जब अपने डिफरेंट ब्रीड्स का क्रॉस कराते हैं तो उससे जो आपको जो F1 जो प्रोजनी आती है वो मतलब अलग अलग से ब्रीड, न्यू ब्रीड आप डेवलप होती है। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग न्यू ब्रीड डेवलप के लिए बेस्ट वो है ब्रीडिंग सिस्टम। तो आउट ब्रीडिंग के दो टाइप पड़े, आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, अब ये जो क्रॉस ब्रीडिंग है इसके भी आगे टाइप है, इसको भी आगे टाइप बांट रखा है, जैसे क्रिस क्रॉसिंग हो गया, ट्रिपल क्रॉसिंग हो गया, टॉप क्रॉसिंग या बैक क्रॉसिंग। तो क्रिस क्रॉसिंग में क्या होता है कि जो आपका F1 है, यानी जो मेल फीमेल की अपनों ने मैटिंग करवाई, उससे जो आपका हाइब्रिड जो एनिमल जिसको F1 प्रोजनी बोलते हैं वो डबल, उसकी मैटिंग कराते हैं दो डिफरेंट एनिमल्स ब्रीड से अल्टरनेट मैनर के अंदर। तो ध्यान रखना, क्रिस क्रॉसिंग में क्या कराते हैं, जो आपका F1 जो प्रोजनी है उसकी दो डिफरेंट ब्रीड से मैटिंग कराते हैं अल्टरनेट मैनर के अंदर, वो क्रिस क्रॉसिंग होती है। फिर नेक्स्ट है ट्रिपल क्रॉसिंग। ट्रिपल क्रॉसिंग में जो अपने मैटिंग कराते हैं वही हाइब्रिड जो F1 प्रोजनी है उसकी 3 डिफरेंट ब्रीड से रोटेशनल मैनर के अंदर। तो ध्यान रखना, क्रिस क्रॉसिंग के अंदर अल्टरनेट मैनर के अंदर कराते हैं F1 की ब्रीडिंग 2 डिफरेंट ब्रीड से, और ट्रिपल क्रॉसिंग में रोटेशनल मैनर के अंदर F1 जो हाइब्रिड है उसकी क्रॉसिंग कराते हैं 3 डिफरेंट ब्रीड से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टॉप क्रॉसिंग। टॉप क्रॉसिंग में जो आपका हाइब्रिड F1 उसकी क्रॉसिंग कराते हैं विद वन ऑफ इट्स टॉप पेरेंट्स, जो पेरेंट्स है मेल फीमेल उनमें से जो टॉप पेरेंट्स है उसके साथ अपने इसमें मैटिंग कराते हैं टॉप क्रॉसिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है बैक क्रॉसिंग। बैक क्रॉसिंग में क्या कराते हैं, व्हेन क्रॉस ब्रीड्स एनिमल्स आर मैटेड बैक टू इट्स प्योर ब्रीड पेरेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी क्रॉस ब्रीड एनिमल्स है यानी कि F1 है उसकी किसी भी पेरेंट से करवा दी, दोनों में से जो भी आपकी बैक जो पेरेंट है उनमें से आप क्रॉस करा दी, वो होगी आपकी बैक क्रॉसिंग। क्रॉस ब्रीडिंग के टाइप पढ़ लिए अपनों ने, क्रिस क्रॉसिंग जो F1 आपकी प्रोजनी आई उसकी अपनी 2 डिफरेंट ब्रीड से अल्टरनेट मैनर में करवा दी। ट्रिपल क्रॉसिंग में क्या की, जो आपकी F1 हाइब्रिड है उसकी 3 डिफरेंट ब्रीड से रोटेशनल मैनर में करवा दी। टॉप क्रॉसिंग जो आपका F1 जो भी आपका हाइब्रिड है वो आया उसकी अपने जो टॉप पेरेंट्स में से किसी की एक से करवा दी। ठीक है, बैक क्रॉसिंग में भी ऐसा होता है कि जो F1 आपका हाइब्रिड है उसकी दोनों में से जो आपका जो पेरेंट है, जिस पेरेंट से वो जो F1 डेवलप हुआ है उन दोनों पेरेंट्स में किसी एक से करवा दी, वो होगी आपकी बैक क्रॉसिंग। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग के टाइप है। एडवांटेज देख लेते हैं आउट ब्रीडिंग के, जैसे अपने इन ब्रीडिंग के देखे थे। आउट ब्रीडिंग क्या करता है, हेटेरोजाइगोसिटी इंक्रीज करता है। इन ब्रीडिंग क्या करता था, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है, विच रिजल्ट इन हाइब्रिड विगर। तो इसमें हाइब्रिड विगर होता है, जैसे वेट में इंक्रीज होता है, ग्रोथ फास्टर होती है, इंक्रीज होती है, रेसिस्टेंट टू डिजीज और मोर्टेलिटी कम होती है। यानी कि जो इन ब्रीडिंग के जस्ट इसके उल्टे होते हैं। ठीक है, तो इसमें हाइब्रिड विगर बढ़ता है, इन ब्रीडिंग में हाइब्रिड विगर बढ़ता नहीं है। ठीक है, इट कवर द डिफेक्ट ऑफ रिसेसिव लीथल एंड सेमी लीथल जीन्स, इट इंक्रीज जेनेटिक वेरिएंस विद इन लाइन्स। ठीक है, इसमें विद इन लाइन्स होता है, उसमें बिटवीन लाइन्स था। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना अपने। अब अपने ग्रेडिंग अप पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है अपना ग्रेडिंग अप। इन ब्रीडिंग हो गया, आउट ब्रीडिंग हो गया, इन ब्रीडिंग के टाइप हो गए क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग हो गया, और आउट ब्रीडिंग के टाइप हो गए आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग के भी आगे टाइप थे, जो आपकी क्रिस क्रॉसिंग होगी, ट्रिपल क्रॉसिंग, टॉप क्रॉसिंग, बैक क्रॉसिंग, वो सब अपनों ने एक बार कवर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको एकदम क्लियर है। ठीक है, ग्रेडिंग अप से क्या समझते हो, ग्रेडिंग अप का मतलब होता है कि जैसे मान ले कि कोई एक तो आपके पास प्योर ब्रीड है। प्योर ब्रीड का मतलब कोई आपके पास वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रीड है जिसका अपने को नस्ल का पता है, उसके अपने कैरेक्टर्स का पता है, वो है। ठीक है, और एक आपके पास नॉन डिस्क्रिप्ट काव है या फीमेल है,
नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपको नहीं पता कि उसके क्या करेक्टर्स है, उसके क्या वो मतलब कौन कौन सी वो ब्रीड है, अपने को पता ही नहीं ब्रीड्स का। यानी कि जैसे अपने क्या करते हैं, जब गाय दूध देना बंद कर देती है, 1 किलो दूध 2 किलो दूध, उस टाइम उस गाय को अपने क्या करते थे, छोड़ देते हैं सड़कों पर। तो वो जो सड़कों पर छोड़ी हुई जो गायें होती है उसको बोलते हैं नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल्स। उनका अपने को नहीं पता होता कि ये क्या है, मतलब इसके क्या करेक्टर्स है, ये कौन सी ब्रीड का नहीं पता होता। ठीक है, वो होती है नॉन डिस्क्रिप्ट, उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता। ठीक है, जो सड़कों पर छोड़ दी जाती है। तो क्या करते हैं फिर उन जो, ऐसे कह सकते हो इन्फेरियर ब्रीड्स भी कह सकते हो, तो उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है, जो आपकी जो नॉन डिस्क्रिप्ट जो गायें हैं उनका इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या कराते हैं, अपने जो एक प्योर ब्रीड का मेल लेते हैं और जो नॉन डिस्क्रिप्ट है उसका फीमेल लेते हैं, उनमें क्रॉस कराते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जनरेशन आफ्टर जनरेशन से मतलब है कि आपने जैसे कोई मुर्रा मुर्रा बुफेलो का तो ले लिया बुल, या कोई लोकल बुफेलो ले, लोकल बुफेलो कह लो, इन्फेरियर बुफेलो कह लो, नॉन डिस्क्रिप्ट बुफेलो कह लो, इसका फीमेल ले लिया जो सड़कों पर मान ले कि छोड़ दी जाती है। तो मुर्रा बुफेलो का बुल ले लिया, इसमें दोनों में अपने क्या करवाएंगे, मैटिंग करवाएंगे। ठीक है, मैटिंग करवाएंगे तो एक जनरेशन कराएंगे। एक जनरेशन में क्या होगा, कुछ उसके उसमें जो ब्रीड्स आएगी आपकी, जो एप्पन आएगी, उसमें कुछ हद तक उसमें कुछ मतलब कि इम्प्रूवमेंट होगा। तो इस टाइप से अपने जनरेशन आफ्टर जनरेशन करवाते हैं, लगभग क्या अपने 5 से 6 जनरेशन तक करवाते हैं। तो मान लें कि जो बार बार करवाएंगे, जैसे मान लीजिए मुर्रा बुफेलो बुल लिया, लोकल कोई भी नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल ली, उसका करवाया, जो आपका ऐप बना है उसका वापिस से अपने मुर्रा बुफेलो बुल से करवाया, फिर जो आपका ऐप बना है उसके वापिस से मुर्रा बुफेलो बुल से करवाया। तो ये लगभग 5 से 6 जनरेशन तक करवाते हैं। तो लास्ट में जब 6 से 7 में जनरेशन तक जब करवाते हैं ना, तो उसके बाद में जो आपकी प्रोजिनी आती है वो लगभग आपका जो मुर्रा बुफेलो जो बुल होगा उसके सेम ही होगा, उसके करेक्टर मान ले कि वो मुर्रा बुफेलो ही बन जाएगी लगभग। तो उसका ग्रेड अप हो गया, ग्रेडिंग अप इसलिए बोलते हैं इसको। उसका क्या हो गया, जो आपकी नॉन डिस्क्रिप्ट जो फीमेल है, जो लोकल बुफेलो, उसका ग्रेड अप हो गया। ठीक है, जनरली आफ्टर 5 to 6 जनरेशन द ग्रेडेड एनिमल्स विल बी मोर और लेस सिमिलर टू द प्योर ब्रीड एनिमल्स दैट हैव बीन यूज्ड फॉर ग्रेडिंग। यानी कि आपने जो ग्रेडिंग के लिए नॉन डिस्क्रिप्ट जो एनिमल्स यूज किया, वो 5 से 6 जनरेशन बाद में बार बार आपने जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो ब्रीडिंग करवाई, 5 से 6 जनरेशन बाद में क्या होगा कि वो वैसा ही दिखने लगेगा जो आपकी मुर्रा बुफेलो का बुफेलो, जो प्योर जो मुर्रा बुफेलो है उसके जैसे ही उसमें गुण आ जाएंगे। तो इस टाइप से जो आपकी नॉन डिस्क्रिप्ट जो आपने छोड़ देते हैं सड़कों पर, जो इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता, कोई करेक्टर्स नहीं होता, उसके ब्रीड के करेक्टर्स नहीं होते, अपने को नहीं पता कि कैसी ब्रीड्स होती है, उनको जब छोड़ देते तो उनको इन्फेरियर जो आपकी एनिमल्स होते हैं उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपने जो प्योर ब्रीड होती है, बेस्ट ब्रीड, जैसे मुर्रा बुफेलो हो गए, उससे बार बार अपने जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपने उसको ग्रेड अप करने के लिए, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपने 5 से 6 जनरेशन तक उसमें मैटिंग करवाते हैं। तो इससे क्या होती है कि एक 5 से 6 जनरेशन के बाद में वो जो नॉन डिस्क्रिप्ट जो फीमेल है उसमें ग्रेडअप हो जाता है, उसकी ग्रेडिंग हो जाती है, उस वो इम्प्रूवमेंट हो जाती है, एक नई ब्रीड डेवलप हो जाती है जो मुर्रा की तरह ही दिखती है। ये तो एक एग्जांपल है मुर्रा, तो कोई भी अपना प्योर ब्रीड इसमें ले सकते हैं। तो ये ग्रेडिंग अप आपको समझ आ गया होगा क्या होता है ग्रेडिंग अप। ठीक है, तो मैंने आपको जब ब्रीड पढ़ाई थी बुफेलो की तो उसमें बताया भी था कि जब मुर्रा पढ़ाई थी कि मुर्रा जो ग्रेडिंग अप जो ब्रीडिंग का सिस्टम है सबसे ज़्यादा मुर्रा बुफेलो में यूज किया जाता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो ग्रेडिंग अप आपको यहाँ से कवर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। ये तो सभी जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन तो। ठीक है, क्या होता है, इसमें मैटिंग कराते हैं एनिमल्स की, 2 डिफरेंट स्पीसीज या 2 डिफरेंट जेनेरा की आपस में इसमें करवाते हैं। इट प्रोड्यूस प्रोजेनी हैविंग मोर विगर, इसमें विगर ज़्यादा होता है, डिजीज रेसिस्टेंस होती है, पेरेंटल जो स्पीसीज है उससे भी ज़्यादा डिजीज रेसिस्टेंस होती है और विगर विगर ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रोजेनी यूजुअली स्टेराइल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे जैक हो गया। जैक का मतलब होता है जो मेल एस, यानी कि जो गधा होता है, मेल जो गधा होता है उसको बोलते हैं जैक। और मेयर फीमेल जो हॉर्स, यानी कि फीमेल जो मतलब कि घोड़ी का और गधे का जब अपने मैटिंग करवाते हैं उससे अपने म्यूल जो होता है वो डेवलप होता है, म्यूल जिसको अपने खच्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेलियन है जिसको अपने मेल हॉर्स बोलते हैं, या फीमेल जो डंकी है उसका जब क्रॉस कराते हैं तो हिन्नी या जेनेट जो है
वो अपन में अपने को मिलती है, ठीक है। या फिर अपने यूरोपियन कैटल या अमेरिकन बुफेलो का कराते हैं तो कैटल जो होता है ये डेवलप किया जाता है इसे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन मेथड है, ये तो नॉर्मल है। उसके बाद में हेटेरोसिस मैंने आपको बता ही दिया कि जो इंक्रीज विगर ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर देयर पेरेंट, यानी कि जो आपकी मेल और फीमेल का जब आपने क्रॉस कराया तो उससे आपकी जो F1 जो प्रोजनी आई तो वो आपकी जो पेरेंट है मेल और फीमेल उसमें उससे भी ज़्यादा करेक्टर होंगे, उससे भी ज़्यादा गुण होते हैं, तो वो होती है हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा अपने ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं तो वैसे तो मैंने आपको बता दी, लेकिन तो मतलब जो भी ब्रीडिंग के सिस्टम थे, टाइप थे, वो अपनों ने पढ़ लिए। कुछ इससे रिलेटेड, ब्रीडिंग से रिलेटेड कुछ और टॉपिक है वो भी अपने साथ कवर कर लेते हैं। जैसे क्लोनिंग है, तो क्लोनिंग भी एक ब्रीडिंग का टाइप ही कह लो। तो इसमें फर्स्ट जो क्लोनिंग शीप है, जो फर्स्ट क्लोनिंग शीप आप सबको पता है डॉली, ठीक है। डॉली जो है अपनी की फर्स्ट क्लोनिंग शीप है, जो जून 1997 के अंदर स्कॉटलैंड के अंदर इसको डेवलप किया गया था डॉक्टर कैथ कैंपबेल और विलमट के द्वारा न्यूक्लियर ट्रांसफ़र करके, ठीक है। अगर भैंस की बात करें तो ये तो सीप की होगी डॉली। अगर भैंस की बात करें तो आपको पता है कि जो भैंस में जो फर्स्ट क्लोनिंग माना जाता है वो है प्रथम। तो ये लगभग प्रथम जो अपने NDRA जो करनाल है यहीं से इसको विकसित किया गया था। ये 2009 की बात है, 2009 लगभग 6 फरवरी 2009। तो आप इसको लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। बुफेलो का जो प्रथम जो है वो मतलब फर्स्ट क्लोन है, ठीक है। 6 फरवरी 2009 के अंदर इसको डेवलप किया था NDRA करनाल से। लेकिन क्या हुआ था कि ये 7 दिन के अंदर इसकी डेथ हो गई थी। तो फिर क्या किया 2009 के अंदर, यानी कि जून के अंदर 6 जून 2009 के अंदर सेकंड बुफेलो क्लोन डेवलप किया गया था जिसका नाम था गरिमा, ठीक है। उसका लगभग वेट था 43 kg। तो ये आप लिख सकते हो इसको अलग से। तो ये तो क्लोनिंग था। इसके अलावा अपने आर्टिफिशियल वेजाइना जिसको AI बोलते हैं, ये भी इससे रिलेटेड भी कुछ पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट जो AI है वो इंडिया के अंदर 1939 के अंदर अटैम्प्ट हुई थी डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा, पैलेस डेयरी फार्म मैसूर के अंदर, ठीक है। अगर बुफेलो काफ की बात करें तो फर्स्ट जो बुफेलो काफ जो AI के थ्रू जन्मा था वो 1943 के अंदर, ठीक है, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट UP के अंदर। तो ये थोड़ा आप देख लेना इसको। इसके अलावा जो फ्रोजन सीमेन होता है उसका अपना स्टोरेज कैसे करते हैं, तो -79 डिग्री सेल्सियस पर अपने सॉलिड जो CO2 होता है जिसको ड्राई आइस बोलते हैं या फिर अल्कोहल का यूज करके अपने करते हैं। और जो मोस्टली अपने यूज करते हैं वो होता है लिक्विड नाइट्रोजन का। इसका जो टेम्परेचर रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसी तरह लिक्विड हीलियम का यूज करके अपने करते हैं फ्रोजन सीमेन का स्टोरेज, वो -296 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये ब्रीडिंग से रिलेटेड कुछ थे जो मैंने आपको साथ में कवर करवा दिए। तो आपको मेरे हिसाब से अब आपको एनिमल की ब्रीडिंग में कहीं कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 2 टाइप पढ़ाए मैंने, एक बार फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। 2 टाइप पढ़ाए, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में रिलेटेड एनिमल्स होते हैं, आउट ब्रीडिंग में अनरिलेटेड एनिमल्स होते हैं। इन ब्रीडिंग के 2 टाइप थे, क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग का मतलब होता है मोर क्लोजली रिलेटेड, यानी कि पिता की बेटी से हो गया या बेटे की मम्मी से या फुल ब्रदर फुल सिस्टर वाला हो गया, उसमें क्लोज ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग में कजन मेटिंग थी, हाफ ब्रदर हाफ सिस्टम हो गया, ठीक है, दादा की पोती शेर वो वाला सिस्टम था उसमें लाइन ब्रीडिंग में। फिर आउट ब्रीडिंग में अनरिलेटेड थे, उसमें आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग 2 टाइप थे। आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड थी, ठीक है। इसमें क्या 4 से 6 जनरेशन तक कोई रिलेशन नहीं होता, अनरिलेटेड एनिमल्स होते हैं, लेकिन सेम ब्रीड थी आउट क्रॉसिंग में। क्रॉस ब्रीडिंग में डिफरेंट ब्रीड्स थी। तो क्रॉस ब्रीडिंग के टाइप पढ़ाए थे, क्रिस क्रॉसिंग हो गया, ठीक है, टॉप क्रॉसिंग हो गया, बैक क्रॉसिंग हो गया, और एक और था ट्रिपल क्रॉसिंग, तो वो पढ़ाए थे। उसके बाद में अपना ग्रेडिंग अप बता दिया, बहुत अच्छे से बताया मैंने आपको ग्रेडिंग अप। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, क्लोनिंग, हेटेरोसिस। तो ये सब क्या थे, एनिमल के अंदर ब्रीडिंग सिस्टम थे, ठीक है। तो आई होप आपको जो एनिमल के अंदर जो ब्रीडिंग सिस्टम है वो एकदम कंप्लीट हो गया होगा। फिर भी आपको नहीं समझ आया तो आप एक बार और देख लेना इस वीडियो को, पूरी कंप्लीट तरीके से आपको एनिमल के अंदर जो ब्रीडिंग है वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।